बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल चाल है? आपकी तबीयत और मिजाज कैसे हैं? दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों से गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स बंद हैं। इस वाले से टीचर्स भी सरापा एहतजाज हैं और दीगर मुलाजमीन भी मुख्तलिफ महकमों में सर्विस रूल्स में कुछ तब्दीली की गई है, जिसमें पेंशनस के हवाले से भी कुछ तब्दीली हुई है, लीव एनकैशमेंट और दीगर भी कुछ मसाइल हैं, जैसे निजकारी है, इदारों की प्राइवेटाइजेशन है। तो इस वाले से मैं 2-3 मिनट की आपसे बात करूंगा, आपका फ़ीडबैक लेना चाहूँगा। देखें, मैं तो बेसिकली तंजीमों के ख़िलाफ़ हूँ कि जिस मुल्क में ये तंजीमें होंगी, ख़ासकर टीचर्स की या दीगर, वो हमेशा ब्लैक मेल करती हैं इदारों को और फिर अपने वो काम निकालती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि इन्हीं तंजीमों की वजह से अब बहुत सारे मसाइल भी हल हुए हैं, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ का फुकदान हो, जहाँ पर आइन को महज सिर्फ किताबचा ही समझा जाए, तो वहाँ पर जो ये तंजीमें हैं, तहरीकें हैं, इनसे मामलात जो हैं वो हल होते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है अब, जबकि इन तंजीमों की बदौलत जो प्राइमरी टीचर था वो 7वें स्केल में था, फिर 9वें में हुआ, फिर 9वें से 14वें में हुआ। तो और हालिया जो गुज़श्ता दिनों, गुज़श्ता माह, जो मतलब 1-2 माह कबल प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें भी 35% या 35% जो सैलरी में इजाफ़ा हुआ, वो भी इन्हीं तंजीमों की वजह से। इन्होंने वहाँ पर जो डेरे जमाए और एहतजाज किया और सीना को भी मतलब, तो इस हवाले से अब फिर से वो लोग सारे सरापा एहतजाज है। सवाल आपसे ये है, आपने इसका कमेंट में बताना है कि देखें इस तरह से अब आज हमारे जो वहाँ पे अहदेदारान थे, मैं भी वहाँ पे मैंने भी खिताब किया, हज़ारों की तादाद में टीचर्स आए हुए थे, काफ़ी गैदरिंग थी। तो उसमें जो अहदेदारान हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के, उनसे मेरी बात हुई कि देखें आपके जो कायदीन हैं वो पाबंद सलासल हैं, कोट लखपत जेल में है, 16 एमपी के तहत उनको 1 महीने के लिए वहाँ पे बंद किया हुआ है। तो मतलब आप फिर क्या करने जा रहे हैं? आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है? तो ये आपका धरना या स्कूलों की बंदिश या तलीमी बाइकाट या दीगर एक्टिविटीज़ बाइकाट हो रही हैं, तो ये कब तक चलेगा? उन्होंने कहा जी 2.5 महीने तक तो हमारा टारगेट है। तो अब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं बहुत अफसरदा भी हुआ। फिर उनसे मैंने कहा, तो ये हमारे बच्चे तो पहले ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, तो ये बच्चे तो प्राइवेट स्कूल्स में चले जाएंगे। और पहले भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं पब्लिक सेक्टर के, उनके ख़िलाफ़ बात होती है और बहुत सारे जो लोग हैं वो बातें करते हैं कि जी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते नहीं हैं और वहाँ पे बेहतरी नहीं है, तो इस वजह से लोग उधर भेजते हैं। तो अब जब कि हम 2-2.5 महीने बंद रखेंगे, तो उसके बाद आप क्या समझेंगे? तो फिर से वो बच्चे हमारे पास आएंगे और ख़ासकर जो 9th-10th के बच्चे हैं वो तो हमें छोड़ जाएंगे और बाकी भी। तो उन्होंने कहा जी कोरोना में भी तो स्कूल बंद थे। अब उनका जवाब था, तो मुझे बहुत फिर भी तकलीफ़ हुई। तो आपसे फ़ीडबैक लेना है कि क्या ये मुस्तहसन अमल है? मेरे ख़्याल से नहीं है। इदारे खोलने चाहिए, प्रोटेस्ट अपना जारी रखना चाहिए, एक आधा घंटा जो बाद में एंड में उस सवाल से प्रोटेस्ट करें, प्ले कार्ड्स उठाएं, जो भी अपनी आवाज़ है वो हुकाम बाला तक अपने हकूक़ की बात वो पहुँचाएँ, लेकिन स्कूल्स को बंद नहीं करना चाहिए। अगर स्कूल्स बंद हो गए तो फिर बहुत बड़ा मसला है। फिर हमारा जो टेम्पो है, ये जो हमारा मोमेंटम है, जिस तरह से हम मतलब ड्रॉप आउट को ख़त्म कर रहे हैं, कोशिश कर नई एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मसला पैदा होगा। और फिर जो प्राइवेटाइजेशन है इदारों की, अगर इदारे प्राइवेटाइज होते हैं, निजकारी उनकी होती है, तो फिर भी मसला है। और उसमें हो सकता है जो फ़ी की मद में बहुत ज़्यादा ख़तीर रकम देनी पड़े, जो गुरबा या जो ख़ते लकीर से नीचे, यानी गुरबत के ख़ते लकीर से नीचे 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, और अभी हमें फ़ीस जस्ट 20 रुपये हमें फ़ीस नहीं दी जाती। तो आप क्या समझते हैं कि वो 3,000-4,000 पे कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। अब जो दानिश स्कूल बनाए गए थे, उसमें भी जो आम गरीब का बच्चा वो नहीं पढ़ सकता, वहाँ पे यूनिफॉर्म और बूट और बहुत मतलब एक बड़े डिसिप्लिन के साथ जाना होता है। तो हमारे यहाँ जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनके पाँव में जूता नहीं होता, 20 रुपये नहीं, फटे पुराने कपड़ों में आते हैं और बड़ा दुख होता है। तो ऐसे में हम तालीमी इदारे बंद कर दें और फिर बच्चे ना आए और गरीबों के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं जिनका पुरसान हाल नहीं होता, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मेरा ख़्याल है मैं तमाम जो तंजीमें हैं या जो बॉडीज़ हैं या फिर जो इस हवाले से अहदेदारान हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ दस बस्ता कि आप इन फैसलों पर नज़र रखनी करें। स्कूल्स में तालीमी बाइकाट ख़त्म कर दें, एक्टिविटीज़ का आप बाइकाट रखें ना, कम से कम बच्चों की तालीम का नुकसान तो ना हो। तो इस हवाले से यही गुजारिशात हैं और आपने कमेंट्स में बताना है कि हमें क्या करना चाहिए इस हवाले से। बहुत शुक्रिया।